अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक और खैरियत से होंगे। आपको मेरी जो पिछली वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हमने फनी कुछ इंडियन एक्ट्स दिखाई थे। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत ट्रेंड से जा रहा है जो आजकल के हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के। और कल ही कुछ इसको स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया इंडिया ने। और कुछ आपको इनकी फनी क्लिप भी दिखाते हैं। अब वो बुखला गई है इंडिया की जो आर्मी है। और मैं क्या बोलूँ, अब मुझे तो इस पे हंसी भी आती है। जो पाकिस्तान ने फिर उनके ऊपर फायर किए और उन्होंने वाइट कलर का सीज फायर किया कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। फिर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और कुछ और वीडियोस भी हैं जो उर्दू पॉइंट्स वालों की बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। जो सैमसन कार्टून के ऊपर उन्होंने बनाई है, जो वहाँ पे आपको पता है कि वो कार्टून जो है कुछ आपको दिखाता है कि रियल उनकी पेशेंट गोई रियल होती रहती है। बट अभी उसका कुछ चीज़ें हुई हैं, सब नहीं हुई। चलें, अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत खतरनाक हमला हुआ है रात के टाइम। बुजदिल हमेशा रात के टाइम आता है, तो रात के टाइम आए हैं। और इनकी जो आर्मी है ना, बुखला गई है। जैसे कि आप देख सकते ओ हैं कि मुख्यमंत्री हो, अपने आर्मी मणिपुर के तैयार की मुख्यमंत्री, है। तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है। राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आजादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है ये भूतनी के आंख कहां से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना। पहले इन सारे भूतनी के कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो आर्मी हो तुम राष्ट्रपति, लोग। अपनी आर्मी गई भाई, बुखला गई है। देखा आपने उनका जो हाल है ना, बिल्कुल खराब हो चुका है। जैसे कि ये आप देखते हैं पाकिस्तान जो और के पाकिस्तानी ऊपर जो जेट प्लेन, इंडिया फाइटर्स का उनको प्लेन है, और उसने कैसे जो करतब खूबसूरत तरीके से ऐसे उसके करतब कि एयरक्राफ्ट उनकी पेट्रोलिंग की काम पे टांगना और शुरू हो उसके गई थी। ऊपर आप भी स्टाइल देखिए, मार के गया लेट्स है। सी द रिएक्शन ऑफ द इंडियन पायलट। ही इज करतब स्टन्ड, दिखा ही के इज लाइक वो व्हाट्स हैपनिंग। चल उसके गया। मुंह के आगे उसको करतब दिखा के निकल लिए। जिंदगी में बस ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए बस। अगर हिम्मत है तो आप भी कुछ ऐसा करके दिखाएं ना, ताकि हम भी थोड़ा महसूस हो आपके करतब देख के। हिम्मत है तो करके दिखा, हम भी कम नहीं पाकिस्तान। डर नहीं लग रहा? फट रही है। हाँ, उनकी फट रही है। अब सिलने वाला पैदा नहीं है, मुझे फट पता गई है है कि वो भाई, सुनेंगे और फट गई देखेंगे है अब मुझे। मोदी। तो वो मुझे मारो, मुझे मारो, मैं मरने को तैयार हूँ। अपने देश में ही हम उन शुअरों को बसाएं भी, खिलाएं भी, मुताएं भी, हिलाएं भी, और फिर हमारा ही खा के हमारे घर में मुँह। क्या बात है भाई, उनका अपना दिमाग जो है ना अब काम करना छोड़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के चूड़ा कम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। इसी हवाले से मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सजाद कासमी से। जी सजाद। बाय बाय, टाटा, भाई उन्होंने गुड बाय, अपनी हार सच गया। कह दिया है कि हम हार गए। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब हम हमारा सजाद, काम आप सुन नहीं पा है। रहे हैं? जब आप चली ना गोलियां उनके ऊपर तो पता चलेगा। सजाद से गालबन रब्ता मुनक़ती हो गया है। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें कि आपको अपडेट करते चलें। खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय फौज ने सांगढ़ पोस्ट चिड़ीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया है। पाक फौज का एलओसी पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इससे कबल लीपा चूरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट चकोटी हर सेक्टर पोस्ट में भी पे उन्होंने भारतीय फौज ने सफेद झंडा हर लहराया पोस्ट के था। ऊपर जंग के उन्होंने दौरान अपना सफेद झंडा सरेंडर कर लहराने का दिया है। मतलब वाइट कलर का शिकस्त झंडा तस्लीम करना लहरा है। है। लईकुर रहमान लगता है हमारे अपनी साथ चड्डी मौजूद, उनसे निकाल मजीद के जान उन्होंने लेते हैं। कर दिया। लईक बताइएगा, एक आपका जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था ना, आपको पाकिस्तान ने सच में सिंदूर लगा दिया। अब क्या होगा आप लोगों को। चलिए हम अपनी और वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि सैमसन कार्टून में पाकिस्तान और भारत से जुड़ी कुछ हैरानकुन पेशगोइयां की गई थी, जो कि अब एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ पाक भारत जंग पर बात करेंगे,
बल्कि एक ऐसी खौफनाक और चौंका देने वाली पेशगोई पर भी रोशनी डालेंगे जिसके बारे में हर शख्स जानना चाहता है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में न सिर्फ इस जंग की पेशगोई की गई है, बल्कि यह भी दिखा दिया गया है कि आखिर कौन सा मुल्क पहला एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। और यह बात सिर्फ कार्टून तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के हालात, सियासत और दिफाई माहिरीन की बातें भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ खौफनाक पेशगोई नहीं बल्कि इसका मुमकिन अंजाम भी बताने जा रहे हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 2012 में नशर होने वाली सिम्पसन्स की किस्त नंबर 17 में दिखाया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान पहले छोटी छोटी झड़पें शुरू होती हैं। सरहदों पर हमले, जासूसी, खुफिया ऑपरेशंस और मीडिया पर जुबानी जंग। किस्त में आगे जाकर दिखाया जाता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सब तमाशाई बने बैठे होते हैं और कोई भी इन दोनों जौहरी ताकतों को रोकने की संजीदगी से कोशिश नहीं करता। जैसे जैसे छोटे हमले बढ़ते हैं, भारत की हुकूमत एक खुफिया मंसूबा बनाती है, पाकिस्तान पर एटमी मिसाइल दागने का मंसूबा। वो ये समझते हैं कि अगर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तान की हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन किस्त में दिखाया गया कि पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयारी में होता है और एक छोटा सा हमला पूरे खिते को एटमी जंग में धकेलने का खतरा बन जाता है। अब आप जरा गौर कीजिए, आज अगर हम हालात देखें तो क्या हमें वही तस्वीर नजर नहीं आ रही? भारत की फौजी मशकें, नए हथियारों की खरीदारी, पाकिस्तान की एटमी ताकत का दिफाई स्ट्रैटेजिक रवैया, सरहदी तनाव, कश्मीर का मसला और पानी की जंग, ये सब कुछ बता रहा है कि खित्ता एक बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। और यही वो खौफनाक पेशगोई थी जो सिम्पसन्स ने बरसों पहले दिखा दी थी। दोस्तों, ये सिर्फ कार्टून नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक इशारा कि अगर दोनों ममालिक ने होश से काम न लिया तो मामूली बातें बड़ी तबाही में बदल सकती हैं। वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह दोनों ममालिक के अवाम खौफ और बेबसी में जीते हैं, क्योंकि जब एटमी जंग की बात होती है तो सिर्फ फौजी निशाने पर नहीं होते, पूरे के पूरे शहर, मासूम लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब खतरे में आ जाते हैं। किस्त में एक मंजर में दिखाया जाता है कि दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि अमन चाहती है, लेकिन सियासतदानों और फौजी क़यादतों के फैसले आम इंसानों की ख्वाहिशों को रौंद देते हैं। यही सब कुछ आज हमारे खित्ते में भी हो रहा है। अगर हम इंटरनेट पर जाएं, खबरों को देखें, यूट्यूब पर तजिए सुने, तो हर जगह यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो कौन पहला न्यूक्लियर हथियार चलाएगा? भारत जो अपनी आबादी और मईशत पर फख्र करता है, या पाकिस्तान जो अपनी एटमी और दिफाई हिकमत अमली पर मजबूत है? सिम्पसन्स ने किस्त में दिखाया कि किस तरह एक छोटी सी गलतफहमी या एक जज्बाती फैसला पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, सिम्पसन ने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बारे में हैरानकुन पेशगोइयां नहीं की, बल्कि चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में भी ऐसी पेशगोइयां की हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शो कई दहाइयों से चल रहा है और इसमें कई बार ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जो बाद में हकीकत बनते देखे गए, खास तौर पर अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई दुश्मनी। कुछ हकीकतें हैं, अब समझ नहीं आता। ये हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये कार्टून देखते आ रहे हैं और अमेरिका, दूसरे मुल्कों में ये मशहूर कार्टून भी है, जैसे पाकिस्तान भी है। तो कुछ कुछ चीज़ें इनकी हकीकत तो ही है, बाकी ज़रूरी नहीं कि सब हो जाए, बाकी सब अल्लाह को मालूम है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में मजाक अपनी जगह, बट सीरियस में जो हालात जा रहे हैं बहुत बुरे जा रहे हैं। अल्लाह रहम करेगा, सबको हिफाजत में रखेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।